क्वेश्चन है हमारे पास 6 2.4 का। तो ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इबारत दी गई है, इस इबारत को हमने पढ़ना है और समझना है। बहुत ही आसान है। उसने ये हमें फार्मूला दिया है, हम और वैल्यूज़ भी उसने जो है हमें दी हुई है। हमने सिर्फ वैल्यूज़ को फार्मूला में पुट करके आंसर निकाल देना है। क्या है? द फार्मूला फॉर मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इक्वल टू log base 10 a ओवर a नॉट। इफ एम्पलीट्यूड यानी ए जो है, ये ए जो है हमारा एम्पलीट्यूड है, इज 10,000 एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट जो है, ये वाला नीचे वाला, ये हमारा रेफरेंस एम्पलीट्यूड है। इसकी वैल्यू उसने 10 दी है। हमने अर्थक्वेक जो है वो फाइंड करना है। अब सबसे पहले हमने फार्मूला उठा लेना है। ये हमारा फार्मूला है, क्योंकि हमने m की वैल्यू ही फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगी log ऑफ 10 और ए हमारे पास उसने दिया हुआ है कितना, 10,000 लिखेंगे और नीचे रेफरेंस एम्पलीट्यूड की वैल्यू उसने दी हुई है ए नॉट की, ये है हमारे पास 10। तो सिंपल इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 10 आ जाएगा। ये कितने ज़ीरो रह गए, 3, यानी 1000 रह गया। तो हम इसको 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो ये हमारे पास 10 है बेस, तो यहाँ पे भी 10 ले लेते हैं। 10 को 1 2 3 यानी 3 है, 0 तो पावर भी 3 आ जाएगी। अब ये सेम है, ये बेस और ये सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर जो है ये m की वैल्यू होगा। तो m हमारे पास आ गया इक्वल टू 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। ये भी एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो कहता है अब्दुल्ला इन्वेस्ट ₹10,000 इन ए सेविंग स्कीम। अब्दुल्ला जो है वो 10,000 रुपये एक सेविंग स्कीम में लगाता है एंड गेन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट जो है वो गेन करता है यानी लेता है 5% पर एनिमम, हर जो है साल पे। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स, यहाँ पे वो कहता है ईयर्स जो है वो टी जो है वो ईयर्स के बराबर है, ठीक है, यानी टी का मतलब है साल। इज रुपीज़ वाई, और वाई जो है वो बराबर है आर एस यानी रुपीज़ के। दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन। अब ये उसने हमें फार्मूला दिया हुआ है। तो स्टेटमेंट देख के जो है हम बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं होता स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या है, फार्मूला उसने स्टेटमेंट में ही दिया होता है, वो हमने ले लेना होता है और उसमें हमने पुटिंग कर देनी होती है। अब ये देखें, यहाँ पे उसने दिया है फार्मूला, ये पूरे का पूरा जो है यहाँ से उठा लेंगे हम। y इक्वल टू 10,000 100,000 यानी 1,00,000 इंटू 1.05, और इसकी वैल्यू जो है पावर जो है वो t है और यहाँ पे t है, ठीक है। ये हमने फार्मूला उठा ली है। अब वो कहता है t जो है लेस देन और इक्वल टू 0 है। t जो है हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी t जो है वो 0 से ज़्यादा है। फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। अब हमें क्या फाइंड करना है कि कितने साल बाद जो है इन्वेस्टमेंट हमारी डबल हो जाएगी। तो इसके लिए हम एक इक्वेशन जो है वो सेट करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए जो है डबल चाहिए। तो यहाँ पे हम वाई यानी हमारे रुपीज़ जो है, अगर यहाँ पे 1,00,000 है तो हम इसको 2,00,000 कर देंगे, हमें डबल ही चाहिए तो हमने इसको डबल कर देना है। ये हमारे पास 200,000 यानी 2,00,000 हो जाएगा, बराबर ये पूरी वाली इक्वेशन हमने उठा कर यहाँ पे लिख देनी है। ये हमारे पास है 100,000 यानी 1,00,000 1.05 और इसकी पावर 2t है। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है 100,000 के साथ, क्योंकि अभी हमारे पास जो है हमने ये इक्वेशन सेट कर डबल चाहिए था तो हमने डबल के इक्वल रख लिया, लेकिन अभी हमारे पास सिंगल ही है, हमें डबल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो ये इसके साथ जो है डिवाइड हो गया, 200,000 को हमने डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास 200,000 डिवाइडेड बाय 100,000, इक्वालिटी का साइन, फिर इसको भी जो है हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास रह जाएगा
100,000 1.05 और इसकी पावर t इसका भी 100,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 इक्वल 1.05 और इसकी पावर t। ये हमारे पास बच गया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस पर लॉग अप्लाई कर देना है। ln of 2 ln of 2 इक्वल टू ln of 1.05 और इसकी पावर t। तो आपको पता है पावर जो है वो ln से पहले यानी लॉग से पहले आती है, हम t लिखेंगे, ln of 1.05 लिखेंगे और यहाँ पे ln of 2 ही रहेगा। अब हमें क्या चाहिए था, हमें t की वैल्यू चाहिए, तो t हमारे पास इधर ही रहेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ln of 2, ये मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में चला जाएगा 1.05 और इक्वल टू t। t क्या आ जाएगा, हमें t की वैल्यू चाहिए। अब जो है हम इस पे ln of 2 जो है यहाँ जो है log of 2 की वैल्यू लेंगे, ln of 2 लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.3010 ओवर ln of 1.05 है, इसको लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.021189, ये किसके आ गया, t के इक्वल आ गया। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 14.21 अप्रॉक्सीमेटली यानी तकरीबन, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी हमें क्या चाहिए था कि कितने हाउ मैनी ईयर्स आफ्टर इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल होगी तकरीबन 14.21 साल के बाद। तो हम लिखेंगे अब्दुल्ला की इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट will be double after 14.21 years। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर टेम्परेचर डिक्रीज बाय 3% वगैरह है कि हुरिया जो है वो हाइक कर रही है किसी भी पहाड़ पे, हाइकिंग कर रही है पहाड़ पे जहाँ पे टेम्परेचर जो है 3% के हिसाब से कम हो रहा है, यानी ये फैक्टर ऑफ 0.97 का है। 100 मीटर के लिए यानी 100 मीटर तक के लिए gained altitude the initial temperature at Ti at sea level is 20 सेंटीग्रेड। वो कहता है जो पहला जो है हमारा दर्जा हरारत है वो 20 सेंटीग्रेड है। अब ये फार्मूला उसने दिया है T इक्वल टू TI मल्टीप्लाई बाय 0.97 H ओवर 100। अब उसने कहा है कि कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड, हाइट इतनी है 500। सिंपल हमने क्या करना है, हमने फार्मूला ये वाला जो है उसने हमें दिया हुआ है, इसको उठाना है और इसमें हमने सारी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देनी है। तो फार्मूला लिखते हैं T इक्वल टू TI मल्टीप्लाई बाय 0.97 और हाइट 100। हाइट यहाँ पे h जो है गिवन है, यहाँ पे हम T फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है इनिशियल टेम्परेचर, यानी उसने हमें इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे देखने, T ऑफ I का मतलब है इनिशियल टेम्परेचर,
तो ये हमें दिया हुआ है कितना है 20 सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे हम 20 जो है वो पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 0.97 लिख देंगे और हाइट h जो है वो हमने यहाँ से उठा लेनी है, 500 उसने दी है तो 500/100। नहीं जी, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया है किस्म का। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये 20 जो है वो 20 से कैंसिल हो जाएंगे, इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ 5 रह जाएगी। तो हमने लिखना है 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97, इसकी पावर 5 है। तो ये हमने इसकी जो है वो लॉग ले लेना है, तो ये आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय ln ऑफ, ये पावर पहले आ जाती है लॉग से, तो 0.97 का हमने जो है वो लॉग ले लेना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। पहले हम लेंगे ln लेंगे 0.97 और उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8587। अब इसका हमने जो है वो 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली t जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा, तकरीबन जो है वो 17.17 सेंटीग्रेड जो है वो बनेगा। ये हमारा आंसर